दोस्तों, झारखंड की पहचान खनिज संपदाओं के साथ साथ बृहद मात्रा में खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के किसान बृहद मात्रा में विभिन्न सब्जियों की खेती करती हैं, जिसका निर्यात झारखंड के आसपास के प्रदेशों में होता है। लेकिन आज हालत यह है कि झारखंड वासी ही सब्जियों के लिए तरस रहे हैं। हमारी जीविका का भरण पोषण इन्हीं खेतों से होता है। खेतों में ये किसान अपनी लगन और मेहनत और अपनी समझ से फसल को हमारे लिए तैयार करते हैं। झारखंड को अगर सब्जियों का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रांची के आसपास के क्षेत्र हमेशा से सब्जियों के लिए काफी उपयुक्त माने जाते रहे हैं। ऐसे में हमारी भी उत्सुकता हुई कि आज जब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वैसे में क्यों न वहां चलकर देखा जाए जहां इन सब्जियों की पैदावार होती है। महामारी के बीचों बीच सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि पाव भर सब्जी के लिए लोग सोचने लगे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं झारखंड के उस सब्जी बागान में जहां इसकी खेती होती है। आइए जानते हैं क्या हकीकत है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर लॉकडाउन, अनलॉक या फिर कोरोना वायरस की आपदा की चर्चा कम ही होती है। इनकी दिनचर्या तो बस इन्हीं खेतों में गुजर जाती है। लेकिन आज हम इनके उस दर्द को छूने की कोशिश करेंगे जिसे ये वर्षों से देखते आ रहे हैं। ये किसान खेतों में इन सब्जियों के पीछे अपनी पूरी ताकत और समय दोनों देते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि जिन सब्जियों को वो 20 रुपए प्रति किलो मंडियों में बेचते हैं, वही सब्जियों की कीमत घर तक आते आते 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ये जानें कि आखिर इनके हिस्से की मलाई कौन निगल जाता है। फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं, ये रांची, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा का बीचों बीच स्थित बुढ़गू प्रखंड के हबड़ुआ धाम का जगह है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से सब्जियों की खेती की जाती है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया है, हमारे साथ श्याम सुंदर महतो जी हैं जो खेती करते हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। श्याम सुंदर जी, आपने टमाटर की खेती प्रमुख रूप से लगाई है, क्या कुछ कितने दिनों में ये तैयार हुआ और क्या कुछ अभी देख रहे हैं? देखिए, टमाटर का खेती हम लोग जुलाई में शुरू किए थे और अभी सितंबर आ गया। सितंबर में अभी फल देना शुरू हुआ है। और इस खेती में लगभग 15-20 आदमी परमानेंट लगे रहते हैं। और कीटनाशक और लागत के हिसाब से लगभग यहाँ अभी 70-80 हज़ार रुपया हम लोग का लग चुका है। और अभी हम जब इसे हम मार्केटिंग में ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं, तो वहाँ पर अधिक से अधिक 20-25 रुपये केजी देते हैं। क्या कुछ लागत निकल पाता है? कहीं ना कहीं 20-25 रुपया आप आज को पता होगा कि जो बाजार में जो सब्जियों के दाम छू रहे हैं, तो क्या कारण रहता है? आप अगर 20-25 बेच रहे हैं तो कहाँ जाता है ये जो 90-100 और इसके पार चला जाता है? क्या देखिए, किसान तो हम लोग तो दे देते हैं 20-25 में व्यापारी को, और हम लोग से ज़्यादा व्यापारी का माल लगता है। क्या है कि मार्केट रेट का ज़्यादातर अब दलाली टाइप में भी चल रहा है, जिसके कारण से माने एक दूसरे का सेटिंग करके किसान से कम रेट में लिया जाता है, और लेकिन मार्केट में ज़्यादा रेट, दुगना रेट में बेचा जाता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, किसानों को कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। वो चाहे मौसम की मार हो, मौसम की मार में आप इस बार अगर ज़्यादा बरसात होती है तो मिट्टी का कटाव होता है, धूप के कारण जो है पौधे जल जाते हैं। साथ ही साथ अब जब मंडी तक इस सब्जी को पहुंचाया जाता है, इसमें बिचौलिए उस दाम को खा जाते हैं और राजधानी या कहे तमाम शहरों में पहुंचते पहुंचते उसके दाम दुगने और तिगने हो जाते हैं। जब हमारी टीम ने इन खेतों का दौरा किया,
जहां पर इन सब्जियों की पैदावार होती है तो कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। किसानों को जो कीमतें मंडियों में मिलती हैं और जो कीमत हम बाजार से लेते हैं, उसमें 3 से 4 गुना तक का अंतर नजर आया। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ये चौंका देते हैं। जिस टमाटर को आज हम बाजार में 80 से 90 रुपए प्रति किलो खरीद रहे हैं, वही टमाटर किसान 20 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं। आलू की थोक कीमतें 20 रुपए प्रति किलो है, तो बाजार में उसकी कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो नजर आती है। प्याज एक बार फिर रुला रहा है। मंडियों में ये 20 रुपए प्रति किलो है, वहीं बाजार में ये 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ज्यादातर सब्जियों में भी 3 से 4 गुना का अंतर नजर आ रहा है। लागत अब मेहनत के साथ में तो फिर लागत थोड़ा मोड़ा लगता है। जैसा बीज डालते हैं उस हिसाब से लागत होता है। हाँ, टोटल में जैसे अभी तो यहाँ मेरा 2 kg का दाना लगा हुआ है, तो इसमें मेरा लग गया है अभी तो दाना तो मेरा 350 रुपये करके दिया है। हाँ, तो उस हिसाब से मेरा लगभग जो होता है भी लगभग मतलब 2000 यहाँ पहुँच गया है। हाँ। मेहनत ये किसान करते हैं और फल कोई और खा जाता है। सोचने वाली बात है कि कहाँ कहीं रह गई। क्या ये किसान सही कीमत के हकदार नहीं? झारखंड का छोटानागपुर इलाका हमेशा से सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त माना गया है। यहाँ के पठारी इलाके यूं तो काफी पथरीले हैं, फिर भी यहाँ की मिट्टी में वो ऊर्जा नजर आती है और साथ ही यहाँ होने वाली बारिश किसानों के लिए अक्सर सौगात बनकर आती है। यहाँ के किसान लगभग सभी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। मटर और टमाटर यहाँ जोर शोर से उपजाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कारण है कि आज हमें अपने घर की सब्जियां लाने के पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो सब्जी उत्पादन से लेकर सब्जियों के वितरण तक एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। खेतों से लेकर मंडियों तक और मंडियों से लेकर बाजार तक ये सब्जियां इतने हाथों में चली जाती हैं कि कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यही नहीं, कई विक्रेता तो ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने पैसे भी वसूल कर लेते हैं। कुछ मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता है। लोग तो कहते हैं कि प्रखंड लेवल पर कोल्ड स्टोर बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और अगर बन जाता तो जो चीज़ हम लोग स्टोर करके बाद में बेचते। आप लोग कोल्ड स्टोरेज का जरूरत सबसे ज़्यादा है अगर आपके जी। क्या कुछ फायदा पहुँचेगा अगर कोल्ड स्टोरेज अगर सस्ता रहेगा उस समय हम लोग स्टोर करके बाद में बेचेंगे तो हम लोग को उचित मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि उत्पादकता अगर आपने अधिक कर ली है तो उसको आप स्टोरेज कर पाएंगे और जो है जी जी। तो क्या सरकार से क्या आग्रह है? हम कहेंगे कि हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोर बना दे तो हर किसान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और ये बिचौलिए जो होते हैं जो दाम में बढ़ोतरी कराते हैं उनसे भी निजात मिल पाए। हाँ जी जी। कह रहे हैं कि हम लोग को उचित मिले, कम में डिस्काउंट पे खरीदे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। यह सब्जियां हमारे घर तक पहुंचने से पहले कई बिचौलियों से होकर गुजरती है और यही कारण है कि 10 रुपए बिकने वाला आलू आपके घर पहुंचते तक 40 रुपए किलो हो जाता है। लॉकडाउन ने इन किसानों की कमर तोड़ दी थी। इस दौरान मौसम की मार भी झेलनी पड़ी। कई बार फसल बर्बाद हो गए और अब जब सब कुछ सामान्य दिख रहा है, वैसे में किसानों को अपनी सब्जियों की सही कीमत मिलती नहीं दिख रही।